हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BLP मैथ। कक्षा 6 के अभ्यास 1B का क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, देखिए लिखा गया है निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प का चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से हमारे क्या है, क्वेश्चन में चार विकल्प दिए गए, चार ऑप्शन दिए गए। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसी को क्या करना है, आपको टिक लगाना है। ठीक है, सही विकल्प को चुन करके उसको भरना है। ठीक है, रिक्त स्थान पे देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 4 5 6 7 8। एक देखेंगे क्रम में बढ़ रहा है। 4 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 6, 6 के बाद क्या आ रहा है 7, 7 के बाद क्या आ रहा है 8 आ रहा। इसी प्रकार नीचे देखेंगे क्या दिया गया 23, 23 के बाद कितना आ रहा है 24, 24 के बाद कितना आएगा 25, 25 के बाद कितना आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 26, और 26 के बाद क्या होगा 27। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यानी 21 22 26 28, कौन सा सही है 26। तो 26 पे क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, 26 को क्या करेंगे, टिक कर देंगे। यहाँ 26 भर करके टिक कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 9 8 7 6 5, क्या कर रहा है, घट रहा है। ये तो बढ़ते हुए क्रम में था, ये घटते हुए क्रम में। देखेंगे 9 से 8 हुआ 1 माइनस हुआ, 8 से 7 हुआ 1 माइनस है, 7 से 6 हुआ 1 माइनस है, 6 से 5 हुआ तो 1 माइनस है। इसी तरह से देखेंगे 35 में से 1 गया कितना बचेगा 34, 34 में से 1 गया कितना बचेगा 33। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे 33, 33 में से 1 गया कितना बचेगा 32, 32 में से 1 गया कितना बचेगा 31। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्या हो जाएगा 33। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर को छांट करके लिखिए। ठीक है, क्या करना, आपको सही उत्तर को छांटना है। इसमें हर क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए, उसमें से एक आपका सही है, उसी को क्या करना, आपको टिक करना। ठीक है, यहाँ पे एक बात आपको जानकारी ये होना चाहिए, अनुवर्ती का मतलब क्या होता है और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है। अनुवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्या, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की संख्या। जैसे आपसे हम कह देते हैं, जैसे अगर कह दिया गया 5, 5 के अनुवर्ती संख्या क्या होगा, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अगर हम कहें 5 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। यही बात आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, अगर अनुवर्ती आया या उत्तरवर्ती आया तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। पूर्ववर्ती का मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, पहले के लिए हम क्या करेंगे -1 कर देंगे। जैसे देखिए 13 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या क्या होगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 13 में +1 जोड़ देंगे, तो 13 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, तो यह हो जाएगा तीसरा, यानी 14 सही। ठीक है, यहाँ देखिए 27 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 27 की पूर्ववर्ती, 27 में से 1 गया कितना बचेगा 26। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन 26। 26 पहला है नहीं, ये दूसरा है, तो ये दूसरा सही। ठीक है, तीसरा कह रहा है क्वेश्चन कि 6 का अनुवर्ती प्राकृत संख्या क्या होगा, अनुवर्ती 6 का अनुवर्ती, 6 में 1 क्या करेंगे अनुवर्ती जोड़ देंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा 6 + 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 7। तो इसमें 7 कहीं है, 6 और 7 नहीं होगा, केवल 8 नहीं होगा, 6 7 8 नहीं होगा, केवल 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 15 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या पूछ रहा, पूर्ववर्ती 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा 15 और माइनस कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा 14। तो 14 कहाँ दिया गया ऑप्शन में, केवल 14, 14 15 दोनों, ये भी नहीं होगा, 14 16 ये भी नहीं होगा, 16 नहीं होगा, कौन सा होगा, केवल 14 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही आपको ध्यान देना है, इसमें क्या ध्यान देना है कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, यानी अनुवर्ती में क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, 1 को प्लस कर देंगे। जैसे हम कह दिए कि 7 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा, तो 7 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 8। अगर हम कह दिए 7 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, 1 घटा दिए, कितना हो जाएगा 6। बस इतना ही ध्यान देना आपको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है, अब इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या प्राकृत क्या होगी 1 होगा। ठीक है, जो आगे क्वेश्चन में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा क्वेश्चन नंबर दिया गया है, चौथा। कुछ
क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य को छांटना, क्या करना है, सत्य बताना और असत्य बताना। ठीक है, चौथे में ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता है। हाँ, ये सत्य है। ठीक है, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो सकती है, एक। एक का अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या क्या हो सकता है, एक का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो सकता है, जीरो। जीरो नहीं, एक माना जाता है। ठीक है, एक से छोटी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे इस किताब में ऐसे ही दिया गया है क्वेश्चन नंबर ये एक किसी भी प्राकृत संख्या की अनुवर्ती प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, अनुवर्ती प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा दिया गया है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृत संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृत संख्या उससे छोटी होती है, उससे छोटी नहीं होती। दाहिनी ओर की संख्या जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे हम जीरो से स्टार्ट 1 2 3 4 5, क्या है, दाहिने की तरफ संख्या छोटी बन रही है, नहीं बन रही, बड़ी बनाई जा रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा दिया 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है, 102 103 104 है, 105 ऐसे डैश कर सकते, ये हमारा क्या होगा, सत्य होगा। क्योंकि 101 के बाद 102 आता है, 103 आता है, 104 आता है, 105 आता है, 106 आता है, ऐसी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक क्रम से है, एक क्रमागत की बात कर रहा है, इसलिए एक क्रम से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 23 एक प्राकृत संख्या, ये भी सत्य है। 23 क्या है, एक प्राकृत संख्या है, इसलिए क्या होगा, सत्य है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राकृत संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। सही बात है, इसे प्राकृत संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती। जैसे आप लोग स्वयं उदाहरण दे सकते हैं, 9999 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये बताइए। ठीक है, अगर कोई संख्या हो रही, कितनी भी संख्या, 10, 9 के बाद कौन सी है, 10, 10 के बाद कितना, 11, ऐसे इनफाइनाइट तक होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5वां देखा जाए, 9999 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या बताइए। अनुवर्ती पूछ रहा है ना, तो एक जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 9999 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या क्या होगी, प्राकृतिक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9999 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 9 1 हसीलिए 10 के 0, 9 1 10, कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना हो जाएगा, उस उत्तर 10,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर 10,000। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर छठवां क्वेश्चन नंबर छठवां कह रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या क्या होगी। 1,01,000 के बाद 401 की पूर्ववर्ती संख्या पूरी। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,01,000 में माइनस क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, 1,01,000 में से घटाएंगे तो 0 0 0 0 0 1, कितना प्राप्त हुआ, 1,00,000। ये उत्तर हो जाएगा 1,00,000 इसका। ठीक है, पूर्ववर्ती की बात कर रहा, पूर्ववर्ती मतलब पहले, उत्तरवर्ती मतलब बाद में। ठीक है, यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक के प्राकृत संख्याएं दर्शाइए। तो उस पर क्या करना है, ऐसे संख्या रेखा खींच देना, उस पर क्या करना है, 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या करना है, ऐसे 9 तक के क्या करना है आपको, गिनती लिख करके खींच देना। ठीक है, ये संख्या रेखा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, 8वां और 9वां। ठीक है, देखा जाए, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृत संख्या लिखिए, उसकी पूर्ववर्ती संख्या बताइए। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाए, 1 2 3 0, 1 के बाद 3 0, ये 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृत संख्या होगी, इसकी पूर्ववर्ती बताना। 1,000 की पूर्ववर्ती, ऐसे लिखेंगे, पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या क्या होगी, प्राकृत संख्या
बराबर 1000 माइनस पूर्ववर्ती कह रहा है ना 1 घटा देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 9, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। यहाँ से सॉल्व लिखेंगे, ठीक है, और सॉल्व किए तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 9वां, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृत संख्या क्या करना, ज्ञात करना। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 6 बार 9 लिख दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसिया, लाख, यानी क्या हो जाएगा 9,99,999 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये 9,99,999। देखो 1 2 3 4 5 6 6 अंक हुआ। यहाँ पे क्या कह रहा है, अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 9 1 10 के 0 हाथ में लगा 1, 9 1 10 के 0 हाथ में लगा 1, 9 1 हसीलिया 10 के 0 हाथ में लगा 1, 9 1 हसीलिया 10 के 0 हाथ में लगा 1, 9 1 हसीलिया 10 के 0 हाथ में लगा 9 1 10। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे हल कर रहे हैं, तो ये यहाँ से क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन, ये प्रश्न सॉरी अभ्यास 1B समाप्त हुआ, एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक के। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा, हेल्पफुल लग रहा, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, प्लस बेल आइकन को जरूर कीजिएगा। ठीक है।